चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें 3 खंड दिया गया है, इनमें हमें सत्य और असत्य बताना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो एक कथन सत्य है या असत्य हमें बताना है। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो हमारा कथन है वो सत्य है। कारण आप लोग देखिए, अगर हम लोग वास्तविक संख्या की बात करें तो यहाँ से देखिए, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो सभी परिमेय संख्या, हमारी परिमेय संख्या होती है, और जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या होती है, इनका जो संग्रह होता है वही हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो सभी परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो इससे हमारा जो कथन है वो क्या है, सत्य है। चलिए अगले नंबर को ध्यान से देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा कथन है वो कैसा है, एक असत्य कथन है। अब आप कहोगे असत्य क्यों, तो हम कहेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जो हमारी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, ठीक है। हमने एक संख्या ली 2, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, √2 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m बराबर हमारा क्या हो गया, 2 है, हो गया। ये तो प्राकृत संख्या है, ठीक है, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर हम लोग ले लें √2.1, √2.1, तो क्या ये √2.1 में ये जो m है, m का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, 2.1, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसी तरीके से आप दूसरे नंबर्स को ले सकते हो। जैसे अगर हम ले √3, तो यहाँ पर 3 हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है। 3 की बात कर रहे हैं, 3 हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर हम ले लें √3.1, तो यहाँ पर देखिए, ये 3.1 है क्या, ये प्राकृत संख्या नहीं, ये हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ से आप लोग क्या देख पा रहे हैं, जो हमारी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि m प्राकृत संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य नहीं है, असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसकी बात कह रहा है, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या अपरिमेय होती है। तो यहाँ से आप देख के पाएंगे नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, परिमेय भी होती है। जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी वास्तविक होती हैं। लेकिन कह रहा कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय होती है। तो ऐसा एक कथन कह रहा है। तो हमारा कथन कैसा कह रहा है, गलत है, असत्य है, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो स्टूडेंट नहीं, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, हमसे कहा जा रहा है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब हमने एक संख्या ली, हमारे पास √4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम ले लें √9, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और अगले नंबर को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इस तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब हमें संख्या रेखा पर √5 को दिखाना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा।
स्टूडेंट हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या समझते हैं, चलिए सीख लेते हैं इसको। अब समझिए हमारे पास √5 है और पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। और यहाँ से अगर हम कर्ण की बात करें, ठीक है, हमने क्या ले लिया, वर्गमूल इसका। तो कर्ण हमारा किसके बराबर हो जाएगा, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास √5 है, तो अब बताइए इस रूप में हम लोग √5 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, √5 है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस √5 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 4 1 5, तो √5 आ गया, ठीक है। अब चलिए इसमें से देखिए किसी को भी आप लंब ले लीजिए, किसी को आधार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम लंब ले रहे हैं और इसको हम आधार ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ए हमारा क्या है, लंब है और ए हमारा आधार है। तो चलिए हम लोग आधार खींच लेते हैं। अब संख्या रेखा आप लोग जानते हैं, चलिए हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं। तो आप लोग ऐसे स्केल लीजिए और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब हम आधार कितना ले रहे हैं, 1, तो यही हमारा यहाँ पर हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो चलिए हम लोग नंबर्स को लिख लेते हैं संख्या रेखा पर। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 1 इकाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 यूनिट लिया है, 1 इकाई। ये हमारा आधार कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए अब ये हमारा जो स्केल है, यहाँ से हम लोग 2 यूनिट ले लेंगे, सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2 यूनिट आपको लेना है, ठीक है। ऐसे मिला लेना है, यहाँ से आपको 2 चलना है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर आप रखिए, ठीक है। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि हमारा 2 क्या है, लंब है। इसको मिला दीजिए और देखिए यहाँ से आप इसको मिलाइए, हमने इसको मिलाया। ए हमारा कितना 1 है, ए हमारा कितना 2 है, तो ए कितना हो जाएगा बताइए, 2 का स्क्वायर, भाई एक कर्ण है, कर्ण हम निकालना चाह रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 5। देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमने लंब का स्क्वायर किया, आधार का स्क्वायर किया, हमारे पास √5 आया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी क्या है, √5 है, ठीक है। अब ये जो हमारी दूरी है ये √5 है, इतनी दूरी √5 है। तो अब हम यहाँ से उठाएंगे संख्या रेखा, तो हमारी ए है, ए लाइन, ऐसे उठा के एक हम निशान लगा देंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट वो क्या है, इसको हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट क्या है, इसको हम, ये हमारा 0 है और इसको हम कोई पॉइंट लिख देते हैं। चलिए इसको हमने पॉइंट नाम दिया ए, ठीक है। लिखिए पॉइंट ए √5 को निरूपित करता है। तो ये जो हमारा पॉइंट ए है, ये किसको निरूपित कर रहा है, √5 को। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।